हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। फिर से एक बार आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे करियर भाई में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि एक एयर होस्ट या एयर हॉस्टेस या जिसे हम कैबिन क्रू कहते हैं, ऐसे लोगों की जिम्मेदारी क्या होती है, इनका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है, क्या क्या इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, कौन से कार्यों का इनको निर्वहन करना होता है, इस सभी के बारे में दोस्तों हम बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको इससे रिलेटेड और वीडियोस देखने हैं, जैसे कि कैबिन क्रू या एयर हॉस्टेस की सैलरी कितनी होती है, इसके लिए रिक्वायर्ड स्किल्स क्या हैं, तो दोस्तों आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियोस भी देख सकते हैं। मैंने उनके ऊपर भी वीडियोस बना रखे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कैबिन क्रू के अंदर होता यह है कि हर एक कैबिन क्रू को जो है वो उसकी ड्यूटी असाइंड होती है कि आप ये चीज़ देखेंगे, आप वो चीज़ देखेंगे। मे बी कुछ एयर होस्टेस को सेक्शन दिया जाता है कि इस सेक्शन में जो है वो आप सर्व करेंगी, उस सेक्शन में आप सर्व करेंगे, आप खाने पीने का देखेंगे। तो इस तरीके से जो है वो हर एक कैबिन क्रू को अलग अलग काम बांट के दिया जाता है। तो ऑब्वियसली उन सभी कार्यों का जो है वो सही सही निर्वहन करना उनको आना चाहिए, अपनी ड्यूटी को अच्छे तरीके से निभाना आना चाहिए। तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहली हो गई। दूसरी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जो भी पैसेंजर्स एयरक्राफ्ट में फ्लाई कर रहे हैं, उनके साथ सफ़र कर रहे हैं, उनका सेटिस्फैक्शन देखना, यानी कि वो उनकी सारी सर्विस से जो है वो संतुष्ट हैं या नहीं, इसकी तरफ देखना। अगर उनके कुछ सवाल हैं तो उनके जवाब देना, अगर उन्हें किसी चीज़ में मदद चाहिए तो वो मदद करना। तो ये भी इनका जो है वो एक प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। इसके अलावा दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि टेक ऑफ से पहले और टेक ऑफ के बाद दोनों ही बार जो है वो पूरी की पूरी जो कैबिन है, यानी कि पूरा का पूरा जो एयरक्राफ्ट है, उसका मुआयना करना, सारे सेफ्टी रेगुलेशंस का पालन किया जा रहा है या नहीं, इसके बारे में देखना, और सारी चीज़ें सही सही हैं या नहीं, इस चीज़ को जो है वो चेक करना, ये भी इनका काम होता है। इसके अलावा जब टेक ऑफ के वक्त पैसेंजर एयरक्राफ्ट के अंदर आते हैं तो उनको अपनी सीट्स के साथ असिस्टेंस करना कि आपकी सीट कहाँ पर है, क्या है, तो ये सब कुछ उनको दिखाना, साथ ही साथ उनको वेलकम करना, तो ये भी इनका काम होता है। इसके अलावा दोस्तों, सेफ्टी प्रेजेंटेशन देना, यानी कि जो प्लेन में बैठने के बाद सीट बेल्ट कैसे लगाना है, और आपत्ति की स्थिति में जो है वो किस तरीके से मास्क नीचे आएगा, और फिर लाइफ जैकेट कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें, और साथ ही साथ वहाँ पर दरवाजे कहाँ कहाँ पर है, तो ये सारा जो प्रेजेंटेशन है वो भी उनको देना होता है। साथ ही साथ अगर कोई लंबी फ़्लाइट है तो वहाँ पर फूड और बेवरेजेस जो है वो सर्व करना भी इनका काम होता है, ये इनके ड्यूटी का हिस्सा होता है। इसके अलावा फ़्लाइट के दौरान भी ये फ़्लाइट अटेंडेंट्स जो है वो हमेशा कैबिन के अंदर जो है वो घूमते रहते हैं, वहाँ पर मॉनिटर करते रहते हैं कि किसी को कुछ असिस्टेंस की ज़रूरत है क्या, किसी तरीके की मदद की ज़रूरत है क्या, या कहीं पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है। तो ये कंटिन्यूसली ये लोग मॉनिटर भी करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर दुर्भाग्यवश कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो वहाँ पर इन लोगों को सबसे ज़्यादा काम रहना होता है, बिल्कुल कंपोज रहना होता है, और लोगों की मदद करना ये इनकी जिम्मेदारी होती है। और साथ ही साथ अगर इवैक्यूएशन प्रोसेस करनी पड़े, यानी कि हवाई जहाज़ से इमरजेंसी लैंडिंग के बाद लोगों को बाहर निकालना है, तो कहीं भी बिना केओस के लोगों को जो है वो सही सलामत बाहर निकालना, ये इनका ड्यूटी का हिस्सा होता है। और साथ ही साथ हो सकता है कि ड्यूरिंग द फ्लाइट, यानी कि जब हवाई जहाज़ उड़ रहा है तब कुछ पैसेंजर्स ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल ही बदतमीज़ होते हैं, जो बदतमीज़ी से बात करते हैं, जो रूडली बात करते हैं। लेकिन ऐसे पैसेंजर्स के साथ भी इन लोगों को जो है वो बिल्कुल कामली बात करनी होती है, बिल्कुल विनम्रता से बात करनी होती है। कहीं भी ये लोग जो है वो वहाँ पर रूड नहीं हो सकते हैं। तो ये भी इनके ट्रेनिंग में विशेष तौर पर वहाँ पर जो है वो इंक्लूड किया जाता है कि किस तरीके से आप एक रूड आदमी को, एक बदतमीज़ आदमी को वहाँ पर हैंडल करेंगे, किस तरीके से उनको पोलाइटली जवाब देंगे। इसके अलावा कई बार फ़्लाइट्स के अंदर जो है वो छोटे बच्चे होते हैं, कुछ बुज़ुर्ग लोग होते हैं, डिसेबल्ड लोग होते हैं, तो इनको कुछ स्पेशल असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि अगर कोई डिसेबल्ड आदमी है तो उनको
वॉशरूम तक लेके जाना, लेके आना, तो ये इनका काम होता है। इसके अलावा दोस्तों कुछ कैबिन क्रूज को जो है वो रिपोर्ट्स भी बनाना उनका ड्यूटी का हिस्सा होता है, जैसे कि क्या हैपनिंग्स हो रहे हैं क्या नहीं। अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तो उसका रिपोर्ट भी उनको देना पड़ता है कि कौन सी इमरजेंसी सिचुएशन आई थी, किस वजह से आई थी। तो दोस्तों ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो कि एक एयर होस्ट या होस्टेस या केबिन क्रू जो भी आप कह लें, तो इन सभी के ऊपर होती है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर इस वीडियो से कुछ वैल्यू आपको मिलती है, ये वीडियो आपको काम का लगता है, तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भी शेयर कर दें।